मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल गया है। अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से ही जाना जाएगा। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी डर गए हैं, विशेष रूप से तब से जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री की आती है। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को गलत ठहराना, बदनाम करना है। लेकिन वो स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू के व्यापक योगदान और भारतीय राष्ट्र राज्य की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और उदार नींव डालने में उनकी महान उपलब्धियों को कभी भी कम नहीं कर सकते, चाहे इन उपलब्धियों पर पीएम मोदी और उनके लिए ढोल पीटने वाले जितना हमला करते रहे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, 100 शहरों में पीएम ई बस सेवा की शुरुआत। पीएम ई बस सेवा के तहत चलेंगी 10,000 बसें। इस पर 57,613 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। और केंद्रीय कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। शिल्पकारों को 1 लाख रुपए तक का लोन 5% पर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े फैसले जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। शिल्पकारों को 1 लाख रुपए तक का लोन 5% पर दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, 100 शहरों में पीएम ई बस सेवा की शुरुआत होगी। रेलवे होटलों के टेंडर से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई पूरी। 25 अगस्त को हुई अगली सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई ने मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव को बनाया है आरोप। 16 अन्य लोग भी बनाए गए हैं आरोपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई ने मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया। 16 अन्य लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, ये रोवर्स इतने शातिर थे कि दुकानदार को टारगेट करते थे और उनके दुकान का गल्ला लूटकर भागते थे। इन सभी आरोपी के पास से बाइक और कई सामान बरामद हुए हैं। लोडेड हथियार होते थे, ये वहाँ अंदर जाकर और हेलमेट पहने रहते थे। ये इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी था इनका ये था। तो हेलमेट पहनकर हथियार लेकर ये अंदर घुसते थे। जनरली स्टोर्स को ये टारगेट करते थे, और वो भी खासकर जो फार्मेसी स्टोर्स होते हैं, तो जिसमें जहाँ अंदर स्टाफ कम होता था या पब्लिक कम होती थी, और उसका टाइम भी ऐसा चुनते थे कि जिसमें कम लोग अंदर मिले, और उनको जाके ये डराते धमकाते थे, पिस्टल दिखाते थे, और उसके बाद ये कैश को वहाँ पर जितना भी गले में इनको कैश मिलता था उसको लूट लेते थे। G20 को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। वहीं इसके सफल होने की कामना और मानव कल्याण के लिए दिल्ली के छतरपुर मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में श्री कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठाधिपति परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराज साहिब के पावन सानिध्य में 11 अगस्त से 5 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले 55 दिवसीय शिव महापुराण यज्ञ अखंड रुद्राभिषेक 1 करोड़ 11 लाख पार्थिव शिवलिंगों की स्थापना पूजा महोत्सव 2023 का आज ढोल नगाड़ों के बीच कलश स्थापना के साथ भव्य रूप से शुभारंभ हुआ। इस संत वसंत विजय जी महाराज साहिब ने दैविक मंत्रों के साथ कलश की स्थापना की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में शीश महल पार्क में युवक का शव मिला। सुबह मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने दी पुलिस को
हत्या की वारदात की जानकारी और मृतक की पहचान हैदरपुर आयुर्वेदिक अस्पताल के पास रहने वाले अनिल कुमार के तौर पर हुई है। अनिल 15 अगस्त की शाम घर से निकला था, उसके बाद लापता बताया जा रहा। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। शालीमार बाग थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पार्क के अंदर खाली झुग्गी के लोग नहीं होते हैं। अदर इलाका के काफी दूर दूर से आते हैं यहाँ। गाड़ी लेकर रात के 12 बजे गाड़ी आती है यहाँ पे। बहुत बाइक पे मैच खेलने वाले बच्चे भी होते हैं। गाड़ी पहले भले आए यहाँ लड़ाई झगड़ा आए दिन इस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। पुलिस से कोई खबर नहीं करता, कौन करेगा खबर? हम करेंगे तो हम किससे जाएंगे? दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में आदित्य केयर फाउंडेशन के संस्थापक अनिल कुमार गुप्ता ने स्कूली छात्रों के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने पुष्प विहार के बच्चों के लिए खेलकूद का आयोजन किया। साथ ही उन्होंने एमएसडी में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को पुरस्कार भी दिए। कई बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया और बताया कि आने वाली हमारी पीढ़ी है, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, तो हमें सबसे पहले अपने देश के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको बता दें कि पुष्प विहार में एमसीडी स्कूली छात्रों के लिए अनिल गुप्ता जी द्वारा ये कार्य काफ़ी प्रोत्साहित है। उन्होंने बच्चों को गिफ्ट दिए, बच्चों के लिए मिठाइयाँ दी और 15 अगस्त को देश के गौरव के तौर पर मनाने की उनसे अपील की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद सीधा रुक कर अगली खबर का। थाना मंडावली के स्टाफ की टीम ने हत्या के प्रयास के मामले में 24 घंटे के अंदर 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया और हत्या के प्रयास में प्रयुक्त एक कैंची भी बरामद की है। बताया ये जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली के कृष्णापुरी मंडावली इलाके में चाकूबाजी की घटना के संबंध में एक पीसीआर को सूचना मिली थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि चंदन सिंह नाम के व्यक्ति के सिर पर चोट लगने के साथ ही पेट में चाकू मारा गया है, जिसको तुरंत ही एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि हालात गंभीर होने के चलते पीड़ित को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां वो खतरे से बाहर है। वहीं घटना की जांच कर रही पुलिस ने 2 आरोपी शहाबुद्दीन और सोनीलाल को गिरफ्तार किया है। बवाना इंफ्रा के वार्षिक वन महोत्सव के तहत दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत आज भी तमाम तरह के पौधे लगाए गए। बवाना के एसएचओ राकेश यादव भी वन महोत्सव में शामिल हुए और उन्होंने सेक्टर 2 के एच ब्लॉक में गुलमोहर का पौधा लगाया। एसएचओ राकेश यादव पौधारोपण अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि क्षेत्र की अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और वायुमंडल को शुद्ध बनाने के मकसद से हर साल अगस्त महीने में यह अभियान चलाया जाता है। हफ्ते भर चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनमें लीची, नींबू, जामुन, आम और अमरूद जैसे फलदार पौधे भी शामिल हैं। दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा में भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छोटे बच्चों ने और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश हुकूमत से। इसके बाद पूरा देश इसको राष्ट्र गौरव और राष्ट्र पर्व के तौर पर मनाता है। अंबेडकर नगर विहार में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम लोगों ने इस पर अपने अपने
परफॉर्मेंस दी और इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिया। आपको बता दें कि इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन आदित्य केयर फाउंडेशन के संस्थापक अनिल कुमार गुप्ता जी द्वारा किया गया और बच्चों को इसमें ट्रॉफी बांटी गई, बच्चों को इनाम दिए गए और महिलाओं को भी इसमें सम्मानित किया गया। देश के पर्व में सभी लोग बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से अपने राष्ट्र की गौरव गाथा सुनाते हुए नजर आए।